हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 तत्वों पर और अभी हम आत्मा तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि आत्मा की इस भौतिक जगत में अत्यंत दयनीय स्थिति है और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दयनीय स्थिति का मूल कारण क्या है। हमने चर्चा की थी कि ये 4 प्रकार के जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आत्मा को इन 4 प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। और हमने व्याधियों पर भी चर्चा की थी, जो 3 प्रकार की व्याधियां हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। जो आत्मा का भौतिक जीवन में संघर्ष है, उसको पवर्ग के संदर्भ में शास्त्रों में किस प्रकार बताया गया है, हमने इस पर भी चर्चा की थी। अब आज हम समझेंगे कि ये जो संघर्ष है या ये जो कष्ट है, इसका मूल कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जीव जो है वह इस भौतिक जगत में 4 प्रकार के कष्ट भोगता है, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि। एक दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, इस भौतिक जगत के लिए वे कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। मतलब ये जो भौतिक जगत है यह दुखों का घर है और यह अस्थायी है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? जिन्होंने इस भौतिक जगत को बनाया है वे ही बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखों का घर है। तो यहाँ पर जो हम आनंद खोजने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसे यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसको आप सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई यंत्र है, वो यंत्र किसी उद्देश्य से बनाया गया है और यदि हम उस यंत्र को किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो क्या हम वो उद्देश्य पूरा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो जो ये भौतिक जगत है ये बाय डेफिनेशन या बाय कंस्ट्रक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन ये दुखों का ही घर है और ये अस्थायी है, टेम्पररी है। तो जब कोई चीज सुख देने के लिए बनी ही नहीं है तो वहां हम सुख प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ इसमें देखिए कि हम विभिन्न प्रकार के कष्ट यहाँ भोग रहे हैं। ये क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हमने यह भौतिक शरीर धारण किया है। अब देखिए, जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 प्रकार के कष्ट हैं, ये वास्तव में शरीर पर लागू होते हैं, ये आत्मा पर लागू नहीं होते। हमने आत्मा के विभिन्न गुण पढ़े थे पिछली वीडियो में। तो आत्मा तो क्या है? अजन्मा, आत्मा सनातन है, आत्मा अपरिवर्तनीय है। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ये शरीर पर लागू होते हैं। अब क्योंकि हमने यह भौतिक शरीर धारण किया है इसीलिए हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब हमने यह शरीर धारण किया क्यों है? क्योंकि हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। तो हमारी जो भोग की प्रवृत्ति है इसके कारण हमें इस भौतिक जगत में शरीर धारण करना पड़ता है। तो अब हम इस संसार को भोगना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं, मतलब हम अज्ञानता में हैं। शास्त्र बताते हैं कि हमारी जो पहचान है वह है जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, परंतु यहाँ हम स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है और वो सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम स्वयं को स्वामी मान रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये जो संसार में सब वस्तुएं हैं ये हमारे भोग के लिए बनी है और यही हमारी अज्ञानता है। तो हमारे समस्त दुखों का मूल कारण अज्ञानता है। आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में कठोपनिषद से रथ सादृश्य, द चैरियट एनालॉजी पर चर्चा करेंगे। रथ सादृश्य, आत्मा की जो यहाँ पर दयनीय स्थिति है वह बड़ी सरलता से समझाई गई है, तो इसे हम विस्तृत रूप से आपके समक्ष अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।